हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चिल्ड्रंस फैशन और मैं हूं सना। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बच्चों के दांत के बारे में। मैं आपको बताऊंगी बच्चों के दांत कब से निकलना स्टार्ट होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चों के दांत निकलने वाले हैं और दांत निकलने पर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बच्चों के दांत कब से निकलना स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों के दांत 6 महीने से लेकर 13 महीने के बीच में कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि 6 महीने के बाद बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि 4 महीने बाद भी वो दांत निकालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ही कम लोगों में होता है। 10% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के दांत 4 महीने के बाद निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो सबसे पहले नीचे के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ही ऊपर के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले नीचे के 2 दांत निकलते हैं, बाद में ऊपर के 2 दांत निकलते हैं। तो ये तो हो गया कि बच्चों के दांत कब से निकलना स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानें कि आपके बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों के मसूड़ों में इरिटेशन होती है, सीसी चलती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चों के दांत निकल रहे हैं और उससे उसको दर्द हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि वो मुंह में कुछ ले लें, क्योंकि उनके जो गम्स होते हैं उसके अंदर उनको इरिटेशन होती है। बच्चे के मुंह में से जो राल निकलती है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। कोई चीज वो मुंह में लेते हैं या फिर अपने मसूड़ों को दबाते हैं तो उनके मुंह में से थिक राल निकलती है। तो आप जब भी पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। जान सकते हैं जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो वो अपने हाथ की जो कलाई होती है उसको मुंह में ले लेते हैं। जो भी उनके हाथ, उनके आसपास चीजें होती हैं उसको वो मुंह में ले लेते हैं। जो भी उनके पास टॉयज होते हैं, कुछ भी होता है, वो उसको मुंह में लेना चाहते हैं ताकि उनके मसूड़ों में इरिटेशन हो रही है उसको वो दूर कर सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को इस मसूड़ों में तकलीफ हो रही है या दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को सिर्फ इरिटेशन होती है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे मसूड़ों में कुछ हो रहा है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि बच्चों के दांत निकलने पर क्या करना चाहिए आपको। जब भी आप अपने बच्चे को कोई टॉय देते हैं तो ये याद रखिए कि वो सिलिकॉन का होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जब वो अपने मसूड़ों से उस टॉय को दबाएगा तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। आप क्या करिए, इस टाइप के तीतर दे सकते हैं आप। देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है इसके बारे में कि जब बच्चे मुंह में लेते हैं तो किस टाइप के टॉयज उन्हें देने चाहिए। आप जाके मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस टाइप के टॉयज दे सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको फ्रीज में रखना है, थोड़ी देर ठंडा होने देना है और फिर उसके बाद अपने बच्चे को दे दी, ताकि उसको क्या होगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठंडी चीज से बच्चों को मसूड़ों में आराम मिलता है। पानी को बॉईल कीजिए, उसको ठंडा करके फ्रीजर में रख दीजिए और उसकी बर्फ नहीं जमानी है आपको, सिर्फ ओनली ठंडा करना है। अपने हाथ को अच्छे से वॉश करके फिंगर को ठंडे पानी में डालना है और अपनी फिंगर को ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपको अपने बच्चे के मसूड़ों की मसाज करनी है, जैसे कि ये उसका मुंह है, और आपको उसके बाद अपने फिंगर से ऐसे 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 दबाना है हल्के हल्के हाथों से, ताकि उसको उससे सुकून मिलेगा। अगर वो आपका बच्चा अपने मसूड़ों से आपकी फिंगर को काटता है तो उसको काटने दीजिए, उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर उसको बहुत फायदा होगा। उसकी जो इरिटेशन होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उनको लूज मोशन हो जाता है, उनको नमूनिया हो जाता है, उनको बुखार हो जाता है। अगर दांत निकल रहे हैं इस वजह से बच्चों को ये सब हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे मुंह में टॉयज लेते हैं उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो उनके हाथ में आ जाता है बस वो उसको मुंह में ले लेते हैं। पर इस चीज का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे के आसपास जो भी चीज रख रहे हैं वो वॉशेबल हो। दांतों में इरिटेशन होने की वजह से जो बच्चा मुंह में जो भी चीज ले रहा है वो बिना धुली है, उसकी बैक्टीरिया उसके पेट में जा रहे हैं, इस वजह से उसको बुखार हो रहा है, डायरिया हो रहा है या नमूनिया हो रहा है। तो आपको फटाफट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये चीज आगे जाके और बढ़ सकती है, आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं हमारे बच्चे को दांत की वजह से कुछ हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि जब दांत निकलते हैं तो बच्चा अचानक से रोने लग जाता है, रेगुलर रूटीन के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बस इतना ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा बीमार हो जाएगा इससे। मार्केट में ये वाली दवाई आती है, इसका नाम है टीथिंग ट्रबल्स। आप ये दे सकते हैं बच्चों को दिन में 1 बार और रात को सोते समय 1 बार। दवाई होम्योपैथिक है, बच्चे की कैल्शियम की कमी को दूर करती है, तो आप ये जरूर दे सकते हैं। पर दर्द की या कोई और सी दवाई नहीं दे सकते हैं। लेकिन जितना हो सके माँ का दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाइए, जितना आप पिलाते हैं उससे ज्यादा पिलाइए। उससे क्या होगा, बच्चों की कैल्शियम की कमी दूर होगी और दूध पीने से बच्चों के मसूड़ों को आराम मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों के तीत कब निकलना स्टार्ट होते हैं, निकलने पे आपको क्या क्या करना है और कैसे आप पहचानेंगे कि बच्चों के तीत निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।